चलो जल्दी से बता दो, साउंडिंग रॉकेट का फंक्शन क्या था? साउंडिंग रॉकेट का फंक्शन क्या था? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? अब आज जितनी चीजें पढ़ोगे सब एकदम यूनिक प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे और लाइफ लॉन्ग रिमेंबर वाली चीजें होनी चाहिए। तो देखो मैं आराम से बताता हूँ, समझना। सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट तो आपको पता चल गया, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एकदम सिंपल, जो हमने कल पढ़ा था, बताओ इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग रॉकेट है एसएल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया का फर्स्ट रॉकेट कौन है। तो देखो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था रॉकेट को। तो इंडिया का फर्स्ट रॉकेट कौन सी कैटेगरी में होगा? साउंडिंग रॉकेट। मेरी बात समझ में आ रही है? और इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? अब आपको याद रखना है, नाइक अपाचे। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, यहीं से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी कुछ मत लिखना, पहले आप देख लो। इंडिया फर्स्ट, और साउंडिंग रॉकेट पूरा न लिखकर शॉर्ट में ये लिख रहा हूं। हिंदी में क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम परिज्ञापी रॉकेट। या अगर मैं ऐसा लिखूं कि भारत का प्रथम रॉकेट कौन सा है, तो अब जरा जल्दी से बता दो, भारत का प्रथम रॉकेट के 2 टाइप्स हैं, कौन सा होगा? ठीक है, परिज्ञापी रॉकेट। मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडियाज फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। या इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट रॉकेट। बताओ ये दोनों चीजें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही तो हैं। इंडिया का पहला रॉकेट जो है वो रियल में क्या था? साउंडिंग रॉकेट। और उसका नेम ये याद रखना है आपको, नाइक अपाचे। ये है इंडिया का सबसे पहला रॉकेट। हाँ, नाइक अपाचे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नाइक अपाचे जो है ये इंडिया ने नहीं बनाया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है। अच्छे से देखिए किसने मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है ये, एम फॉर मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब क्या हो गया? बनाया। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको लंबा याद रहे। तो यूएसए ने बनाया है इसको, हमने इसको खरीद लिया। जरा जल्दी से बताओ किसने खरीद लिया? इंडिया ने खरीद लिया, मतलब ब्रॉट। अब बताओ, हमने पैसे देकर खरीदा होगा अगर नाइक अपाचे को, तो ये किसकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा? फिर से ऑब्वियसली सी बात है, इंडिया की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जो डेट लिख रहा हूं ये आपको थॉरो होनी चाहिए। अच्छे से देखो जरा, मेरे साथ बोलना जरा, क्या लिखा मैंने? 21 नवंबर। और जो अब लिख रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से देखो कौन सी डेट है ये? 1963। नो नो बेटा, इस डेट को अच्छे से देखो, कौन सा रॉकेट है? इसको शॉर्ट में मैं फिर से लिख रहा हूं, नाइक अपाचे को अच्छे से देखो क्या किया गया है? नो 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 नो, लॉन्च किया गया है। याद रहेगा ये चीज? तो अब जरा जल्दी से बता दो, इंडिया का पहला रॉकेट कौन सा है? नाइक अपाचे। इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? नाइक अपाचे। नाइक अपाचे को किसने बनाया था? हमने खरीद लिया, तो फिर वो हमारी प्रॉपर्टी होगा। इंडिया फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट को कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 1963। कहानी एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि चीजें यहीं याद होती चलें। ये घर का काम नहीं है। अब मेरे को एक बात फिर से बताओ, सोच समझकर, साउंडिंग रॉकेट का एग्जाम्पल नाइक अपाचे होगा कि नहीं होगा? पक्का? क्यों खरीदा था हमने? साउंड स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर है कहानी ये चीज? अच्छा, अब ध्यान से सुनेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखना है हमको, साउंडिंग रॉकेट का सेकंड एग्जाम्पल। पहला तो नाइक अपाचे हो गया, अब दूसरा है, अच्छे से देखो जरा क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक, ये RH-75 है, ये इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी तकनीक से निर्मित
2 मिनट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम साउंडिंग रॉकेट, इंडियाज फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, या इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट, ऐसे लिख लो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट। कौन सा? हाँ देखो, हिंदी में होगा स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम साउंडिंग रॉकेट, और इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट कौन सा होगा? लेकिन क्या इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंडिजिनस है? नहीं, ये याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट रॉकेट है, अच्छे से देख लो, हमने कहां से खरीदा है, इसलिए वो इंडिजिनस नहीं है। बात समझ में आ रही? और फर्स्ट इंडिजिनस कौन सा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छे से सुनना, इसको बनाने में हेल्प करी उसने जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो अब विक्रम साराभाई को हम ज्यादा लंबा ना लिखकर शॉर्ट में वीएस लिखेंगे, याद रहेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, इंडिया में सबसे पहला रॉकेट कौन सा बना? इंडिया में सबसे पहला रॉकेट छूटा कौन सा? तो सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट RH-75 को किसने बनवाया? विक्रम साराभाई ने। और इसको अब देखो, मैं थोड़ा सा अजीबो गरीब लिख रहा हूं, ये विक्रम साराभाई समझ में आ गया? विक्रम साराभाई ने क्या बनवाया, जल्दी से बताओ। इसको इन्होंने एम फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब, और बनाने के बाद इसको लॉन्च भी करेंगे। तो ये लॉन्च भी कहां से होगा? इंडिया से। तो आपको ये डेट याद रखनी है। अच्छे से देखो, इस डेट को देखो जरा, क्या लिखा है ये, तो यहां हो जाएगा 20 नवंबर, और +4 जोड़ दो जरा, ये लो, ये सीधे हम पहुंच गए आईएएस पे। इंडिया फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च हुआ? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे से देखो, रॉकेट के किस टाइप में PSLV GSLV आएंगे? वो लॉन्चिंग में, मतलब उनकी हेल्प से क्या करेंगे? सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इनकी हेल्प से सिर्फ एटमॉस्फेयर की स्टडी होगी। शायद नहीं समझ पा रहे हो, समझ गए? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लिया करना। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा मत समझना कि फिर से पूछेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ देखो, मैं ये कह रहा था, रॉकेट के कितने टाइप होते हैं? 2। एक कौन सा हो गया? साउंडिंग। एक कौन सा हो गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सैटेलाइट स्पेस में है, उनको ले जाने का काम ये करते हैं, लॉन्चिंग रॉकेट। लेकिन अभी हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? तो साउंडिंग रॉकेट ही सबसे पहले इंडिया में बने थे, लेकिन इनकी हेल्प से हम कभी भी किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में कैरी नहीं करते। इनकी हेल्प से हम सिर्फ एटमॉस्फेयर की क्या करते? स्टडी करते। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अब देखो, थोड़ी सी राम कहानी यहां है, जो कि यहां पहुंच गया। जरा जल्दी से बताओ, स्पेस प्रोग्राम को, इसको मैं अलग कर दूं क्या, अगर ये हो गया हो आपको तो? ये अलग कर दूं ये चीज? अरे इसमें ऐड कहां से होगा? देखो चलो, मैं इधर बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना। ये अच्छे से समझना। बताओ, स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम इंडिया में कैसे आगे बढ़ा था? सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी थी, बताया था मैंने? इनको स्पार को काम क्या दिया गया? स्पेस टेक्नोलॉजी को क्या करना? प्रमोट करना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे पहला दाव इनको स्पार इसी ईयर में खेलना स्टार्ट करता है, मतलब रियल फंक्शनिंग यहीं से वो स्टार्ट कर देता है। तो इनको स्पार इसी ईयर से, जैसे ही वो बना, तत्काल डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके क्या थे, जल्दी से बताओ? फर्स्ट चेयरमैन थे। उन्होंने बिल्कुल लेट लतीफी नहीं की, और मात्र दूसरे तीसरे दिन से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या काम करना स्टार्ट कर दिया? अच्छे से देखो क्या लिख रहा हूं, TERLS। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल पहले तो ये वर्ड याद कर लेना। TRLS एक दरअसल में क्या है? संस्थान है, एक जगह है।
मतलब मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं संस्थान, मतलब एक इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म है, पहले मैं बोल रहा हूं, पहले देख लो, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या नाम है इसका? अब ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछते हैं थुम्बा में ई का मतलब क्या है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, आर फॉर क्या हो जाएगा बेटा जी? रॉकेट और लॉन्चिंग स्टेशन। और ये बना है, अच्छे से सुनिएगा, ये विक्रम साराभाई ने। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, इनको स्पार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। इनको स्पार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु। तो मैं शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया BEN, तो समझ में आ रहा बेंगलुरु में है। तो विक्रम साराभाई ने इनको स्पार्क के अंडर में काम करते हुए उसी साल मतलब जल्दी से बता दो, 1962 से कौन से इंस्टीट्यूट को ड्रॉ करना शुरू करा दिया? लेकिन वो यहां कराएंगे वो, और केरला में तिरुवनंतपुरम में, और तिरुवनंतपुरम में इस जगह पर। मैं बता रहा हूं 62 में क्या बना, जल्दी से बता दो। उसी साल से इनको स्पार ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और बताओ केरल में क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? TERLS, फुल फॉर्म जल्दी से बताना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बहुत अच्छे से सुनना, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं। इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कब हुआ? कहां से लॉन्च हुआ? एग्जैक्टली। तो नाइक अपाचे लॉन्च बाय TERLS। RH-75 इस डेट को लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ? TERLS। क्लियर है ये चीज? और अब तो वो फाइनल ताबूत में कील ठोकना है। न केवल इंडिया के साउंडिंग रॉकेट बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड साउंडिंग रॉकेट रिलीज बाय दिस पर्टिकुलर साइट। न केवल भारत के साउंडिंग रॉकेट बल्कि पूरी दुनिया के साउंडिंग रॉकेट यहीं से लॉन्च हो सकते हैं। इसरो ने यह व्यवस्था रखी है। तो बताओ, जब भी कोई फॉरेन कंट्री आकर यहां से अपने साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करेगी तो हम क्या लेंगे उससे? उससे क्या बूस्ट होगी हमारी? तो स्पेस के कारण हमको क्या आया? पैसा आया। तो इसको कहते हैं स्पेस मनी। और स्पेस मनी से क्या डेवलप होगी? स्पेस इकोनॉमी। मींस का 3 मार्कर क्वेश्चन याद रहेगा ये चीज। तो अभी तो एकदम बिल्कुल बेसिक से अपन ने बात करी। आगे चलें अपन। तो जल्दी से बता दो TRLS क्या है? ठीक है, मतलब ये दोनों रॉकेटों को, साउंडिंग रॉकेटों को कहां से लॉन्च किया गया? थुम्बा से। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीजें ज्यादा लिखनी है। अलग करूं? हाँ, दोनों को नहीं, जितने भी साउंडिंग रॉकेट होंगे ना स्टार्ट में, सबको हम यहीं से लॉन्च करेंगे। हाँ, साउंडिंग और लॉन्चिंग दोनों अलग है ना, इसीलिए तो बोला आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। अलग कर रहा हूं भाई, ठीक है? अरे भाई इसमें जगह नहीं है ना, दिक्कत ये है, समझाने वाली चीज है, इसलिए फटाक आज एक काम करना, फटाक से फोटो ले लेना, ठीक है? ले लिया फोटो? नहीं लिया तो जिसने नहीं लिया तो वो भेज देना ग्रुप पे। बहुत सारी चीजें आज समझनी है। अब ध्यान से सुनना। बताओ फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट कौन सा है हमारा? बहुत बढ़िया। किसने बनाया था? तो RH-75 ये साउंडिंग रॉकेट को अच्छे से देख लो, ये साउंडिंग रॉकेट है ना, और ये इंडिजीनस है, मतलब स्वदेशी तकनीक से बना है। तो इसको बनाया भी किसने है? लॉन्च भी किसने करवाया? IAS का क्वेश्चन बता रहा हूं। इसी वजह से ये बनाने के कारण, क्या बनाने के कारण, और इसी को लॉन्च कराने के कारण VS को ये टाइटल दिया जाता है। अच्छे से देखो कौन सा टाइटल दिया जाता है। बहुत बढ़िया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बता दो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल किसे दिया जाता है?
क्यों दिया जाता है? फर्स्ट इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट बनाया था। याद रहेगा ये चीज? ये इंग्लिश समझ पा रहे हो ये कोड फॉर्म पे? अब ये भी थोड़ी आगे मैं समझ रहा हूं, आराम से इसलिए बढ़ रहे हैं, एक एक चीज क्लियर कर लो। मैंने बताया ना आगे चल के तो तुमसे इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो तुम कहोगे सर पहले ही बताओ स्टार्ट कहां से करना है। थोड़ा सा रुक जाओ जरा, अब जरा जल्दी से बताओ। साउंडिंग रॉकेट इंडिजीनियस पहला ये हो गया, स्वदेशी तकनीक से पहला साउंडिंग रॉकेट ये है। उसके बाद ये वाला साउंडिंग रॉकेट है, नाम क्या है देखो अच्छे से, और RH-200, इसको एक लेडी ने बनाया है। दोनों को अच्छे से देखो, क्या नाम है लेडी का? किसी के पुराने जख्म ताजा तो नहीं हुए? मेरे तो हो गए भाई। चलो, तो रितु करिघल ने कौन से दो साउंडिंग रॉकेट, अच्छा ये दोनों के दोनों क्या हैं? अब जो चीज बता रहा हूं उसको दिमाग में सेट कर लेना, लिखना नहीं। भारत जितने भी साउंडिंग रॉकेट बनाता है वो सब इस सीरीज के नाम से बनाता है, और RH स्टैंड फॉर रोहिणी सीरीज। भारत जितने भी साउंडिंग रॉकेट बनाता है वो रोहिणी सीरीज के नाम से बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से बता दो, RH-100 क्या है? साउंडिंग रॉकेट है। RH-200 क्या है बेटा? साउंडिंग रॉकेट। किसने बनाया है? इसलिए रितु करिघल को एक टाइटल दिया जाता है, बिल्कुल इसी के जैसा टाइटल है। जल्दी से बताओ, अगर VS हैं, विक्रम साराभाई हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएंगी? रॉकेट वोमेन। तो रॉकेट वोमेन ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ क्या है आंसर? रितु करिघल। हाँ, ये थर्ड फोर्थ है, बस इसका मेन एम ये है कि इनको बनाया एक लेडी ने, इसलिए हम रॉकेट वोमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं बोल रहा हूं जितनी चीजें आज नोट में लिखोगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हम, अगर आप देखो तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी कवर करने लग गए हैं। लेकिन अच्छा है, ये वर्ड आपको फेमिलियर हो जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। आगे चलें। अब ध्यान से सुनना, जल्दी से बताओ रॉकेट के दो टाइप कौन कौन से हैं? पक्का? ठीक, अब ध्यान से सुनना, हेडिंग डालना। अब ये यहां खत्म हो गई कहानी पूरी, अब नई हेडिंग डालना, इसरो 6 मेजर सेंटर विथ डिटेल। इसरो के 6 केंद्र, इसरो के 6 केंद्र, ठीक है? हाँ, इसरो के मुख्य 6 केंद्र, और पहले नंबर पे लिखना है इसमें। देखो जरा पहले नंबर पे क्या लिख रहे हो, कौन सा सेंटर लिखवाया था कल अपन ने नोट्स में? 6 सेंटर में से सबसे पहले कौन सा था? VSSC। आपको शॉर्ट में VSSC लिखना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, पहले नंबर पे VSSC, 6 मेजर सेंटर ऑफ इसरो। अब इनकी डिटेल करेंगे, और जो लिखा रहे हैं याद रखना, ये शुद्ध मेंस की चीज है तुम्हारे लिए, प्योरली मेंस है ये, लेकिन अगर यहां पढ़ लिया तो उधर बहुत सुखी रहोगे। ये मिटाएंगे भाई, क्योंकि लंबा चीजें लगेंगी, इसलिए तैयार रहते चलना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, एक बार जल्दी से मेरे को बता दो कि रॉकेट जो हैं उसके 2 टाइप कौन से हैं? शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहला है साउंडिंग रॉकेट, हिंदी में परिज्ञापी रॉकेट बोलते हैं। दूसरा है प्रक्षेपण यान, मतलब क्या बोलते हैं? लॉन्चिंग रॉकेट, इंग्लिश में को लॉन्चिंग व्हीकल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। रॉकेट के ये दोनों टाइप मैन्युफैक्चर कहां होते हैं? ये दोनों टाइप रॉकेट के मैन्युफैक्चर कहां होते हैं? इसरो तो होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि इसरो किसी न किसी 6 सेंटर की हेल्प से ये सारे काम करता होगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है, मतलब डाइवर्जन अगर बहुत ज्यादा हो तो मतलब वहां पर क्या करना चाहिए, चीजों को क्लियर करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एक इंस्टीट्यूट है, अच्छे से देखना जरा,
TERLS, फुल फॉर्म आपसे चाहिए मेरे को। पक्का? कब बना था ये भी आपसे चाहिए मेरे को। ठीक है, किसने बनाया था? 3 क्वेश्चन बता दिए आपने प्रीलिम्स के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक डेट लिख रहा हूं, वो डेट आपको थॉरो याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी डेट से पूरी चीजें जुड़ी हुई हैं। डेट है 30 तारीख, दिसंबर का मंथ है, और 1971। इस पर्टिकुलर डेट को कल मैंने आपको बताया था, वीएस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। वीएस की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। अरे हाँ या ना? बताओ नया ईयर कौन सा लगेगा? मतलब कुछ समय बाद नया ईयर क्या आ जाएगा? 1972। वीएस है कि नहीं है? नहीं है ना? इसीलिए अब जरा जल्दी से बताओ, ये सेंटर को बनाया किसने था? इसीलिए इस पर्टिकुलर डेट के बाद इस न्यू ईयर पे TERLS का नया नेम चेंज हो जाएगा, और यही है हमारी हेडिंग, VSSC। क्लियर हो गया? अब जल्दी से बता दो, जिसको आज हम VSSC कहते हैं उसका ओल्ड नेम क्या है? कब बना था? किसने बनाया था? आज इसका नया नाम VSSC क्यों हो गया? कहानी क्लियर है? ठीक। अब आप जल्दी से मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये TRLS कहां पर है? तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बता रहा हूं, पहले आप बताएं डिस्ट्रिक्ट। केरल में केरल सॉरी स्टेट का नेम हो गया है ना। डिस्ट्रिक्ट पूछूं तो तिरुवनंतपुरम, और अगर मुझे एग्जैक्टली वो लोकेशन चाहिए तो थुम्बा। और थुम्बा में, अब ये चीज IAS पे फिर पहुंच गया, थुम्बा में एक चर्च है, उसे कहते हैं मैगडलिन चर्च। मैगडलिन चर्च, जल्दी से बताओ कहां है मैगडलिन चर्च? तो थुम्बा में जो ये मैगडलिन चर्च है, इसी चर्च में, अच्छे से देख लो, इसी चर्च में ये चीज बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मेरे को एक बात बताओ, केरल समझ में आ रहा? तिरुवनंतपुरम समझ में आ रहा? थुम्बा समझ में आ रहा? मतलब एक गांव समझ में आ रहा? उस गांव में चर्च है। कौन सा चर्च है? नाम उसका मैगडलिन चर्च। विक्रम साराभाई को लगा कि ये जो चर्च है, यहां कायदे से साउंडिंग रॉकेट बनने चाहिए। और जब बताओ साउंडिंग रॉकेट बनेगा तो 2-3 किलोमीटर दूर वहां से लॉन्च भी कर सकते हैं। तो केरल से इक्वेटर पास में पड़ता है, तो ये हमारे लिए एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए हमने, याद रखिएगा कि साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करना है हमको, इसलिए हमने TRLS को कहां बनाया था? केरला में, तिरुवनंतपुरम में, थुम्बा में। और थुम्बा में जगह कौन सी है जहां पर हम ये साउंडिंग रॉकेट बनाएंगे? मैगडलिन चर्च। तो मैगडलिन चर्च में सबसे पहले हमने ये बनाया TERLS इंस्टीट्यूट। इसी का नाम आगे चल के क्या हो जाएगा? VSSC। तो मान लो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर क्या बनता है? साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट बनते हैं। तो यहां से 2-3 किलोमीटर दूर साउंडिंग रॉकेट को हम लॉन्च करेंगे। तो अब ये नई चीज बताई, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई आपसे पूछे कि VSSC में काम क्या होता है, तो जल्दी से मेरे को एक बात बता दो, सबसे पहला रॉकेट कौन सा है? उसके बाद में दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ये दोनों के दोनों कहां बनते हैं? तो बनते हैं को क्या लिख रहे हैं अपन? मैन्युफैक्चर। कहां बनते हैं जल्दी से बता दो? VSSC। अब जल्दी से आप मुझे VSSC का काम बता दो। ऑल टाइप ऑफ रॉकेट मैन्युफैक्चर्ड देयर। साउंडिंग रॉकेट भी यहीं बनते हैं, लॉन्चिंग रॉकेट भी यहीं बनते हैं। याद रहेगा? मतलब सभी रॉकेटों का निर्माण कहां पर होता है? जल्दी बताइए। VSS। तो ये लाइन आपको लिखनी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को। क्या चीज? हाँ भाई, दोनों होते हैं। साउंडिंग रॉकेट भी मैन्युफैक्चर होते हैं और लॉन्चिंग रॉकेट भी मैन्युफैक्चर होते हैं VSSC। लॉन्चिंग रॉकेट को
मुझे मालूम था लॉन्चिंग व्हीकल भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ना कुछ भी, सभी रॉकेटों का निर्माण वीएसएससी में होता है। और अब थोड़ा सा मैं कच्चा हूं इस मामले में, है ना, तो बिल्कुल बताते चलना कि इधर ये हो जाएगा, इधर ये, कुछ भी ना समझ में आए तो बताओ, ऑल टाइप ऑफ रॉकेट आर मैन्युफैक्चर्ड वेयर, कौन से? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, गगनयान करने वाले हैं, जीएसएलवी मार्क 3 से करेंगे, कहां बनेगा वो? यहीं बनेगा। पहला साउंडिंग रॉकेट हमारा कौन सा है? नाइक अपाचे, तो वहां से बना था, यूएसए से, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। RH-75 कहां बना? पक्का? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये TERLS को ही आज क्या बोलते हैं? तो अब अगर मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि बताओ सभी टाइप के रॉकेट कहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आप मुझे वीएसएससी बोलोगे कि TRLS बोलोगे? लेकिन यदि मैं बोलूं कि 1972 से पहले कहां बनते थे, कब नाम चेंज हुआ है? कहानी एकदम क्लियर है, बस ये याद रखना। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये जरूरत पड़ेगी थोड़ी सा मिटाने की। फोटो खींचना है क्या? ठीक है। हाँ, सिर्फ 62 से 72, मतलब इन 10 इयर्स में ही TRLS नाम गूंजा जाएगा। थोड़ा फंसा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। इनको स्पार की अचीवमेंट बताओ जल्दी से। पहले मेरे को एक बात बताओ, इनको स्पार बना कब है? 62। न्यू नेम कब होगा इसरो उसका? 69। मतलब इनको स्पार के अचीवमेंट 62 से 69 के बीच में होंगे। तो आप मेरे को बताओ, नाइक अपाचे को हमने लॉन्च किया है, किसका अचीवमेंट है? इनको स्पार। फिर उसके बाद में इंडिजीनस साउंडिंग रॉकेट 1967 में हमने लॉन्च किया, किसका अचीवमेंट है? तो ये दोनों के दोनों अचीवमेंट जो हैं वो किसके हैं? इनको स्पार। कौन सी? देखो मैं बताता हूं, इसको अलग कर रहा हूं भाई, ठीक है? मैं ये कह रहा था कि अचीवमेंट ऑफ इनको स्पार। तो मेरे को एक बात बता दो, 62 में क्या बना है? इनको स्पार बना है। इसका पहला अचीवमेंट तो यही हो गया, उसी साल से इसने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी। TERLS फुल फॉर्म फटाफट बोलो। अगले साल मतलब, और नवंबर में इतना। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, हालांकि हमने फॉरेन से मंगाया, क्या नाम है? नाइक अपाचे को। बताओ कहां से लॉन्च किया हमने? TRLS से। तो TRLS से जो हमने लॉन्च किया है, बताओ ये किसका अचीवमेंट होगा? इनको स्पार का। 4 साल इसमें और जोड़ दो, नई डेट क्या आ जाएगी? 67, और यहां 20 नवंबर। देखो कितना आसान है, यहां +4 करना था आपको और यहां पर सिर्फ एक माइनस कर देना था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इस पर्टिकुलर डेट में क्या हुआ है जल्दी से बता दो। RH-75 जो इंडिया का पहला क्या है? ठीक है, मतलब भारत का पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट जो है RH-75, इसको भी हमने कब लॉन्च किया है? तो जल्दी से बता दो, ये भी किसका अचीवमेंट होगा? इनको स्पार। ये IAS के क्वेश्चन बताएं आपने, बहुत कम लोग इनको जानते हैं। हालांकि नॉलेज तो होता है, लेकिन कभी इतना डिटेल से नहीं उसको समझ पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपसे कोई भी चीज नहीं छूटेगी। बन जाएंगी क्या? चलते हैं आगे। तो अपन ने इसरो का सबसे पहला सेंटर कौन सा लिखा था? VSSC। जल्दी से बता दो, VSSC का मेन फंक्शन क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल और लॉन्चिंग रॉकेट को मैन्युफैक्चर करना। क्या इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी रॉकेटों का निर्माण यही होता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगली हेडिंग डालना SDSC। जल्दी से मुझे हेड ऑफिस बताओ, कल अपन पढ़ चुके हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहां पर? श्रीहरिकोटा, बहुत बढ़िया। और पुलिकट झील है, और पुलिकट झील वे ऑफ बंगाल को सेपरेट करती है, ये मैं आगे बता दूंगा। अब ध्यान से समझना,
लाइन नहीं लिखा रहा हूं, प्रॉपर समझा रहा हूं, इसको समझना बहुत अच्छे से। एक बार फिर से मुझे बताओ, रॉकेट के 2 टाइप कौन से हैं? पहला साउंडिंग रॉकेट, दूसरा, कई बार मैं लॉन्चिंग व्हीकल लिख दूं तो कंफ्यूज मत हो ना, लॉन्चिंग रॉकेट भी लिख सकता हूं और लॉन्चिंग व्हीकल भी लिख सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से देख लो, जो आपसे बन जाएगा। बताओ ये दोनों के दोनों रॉकेट, एम मतलब है मैन्युफैक्चर, कहां पर होते हैं? वीएसएससी। वीएसएससी का ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? TERLS। कब बना था? 1962। नामकरण कब हुआ? 1972। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? नाइक अपाचे। इंडिजिनस कौन सा है? फर्स्ट लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा है? SLV। क्लियर है कहानी? अब SDSC का फंक्शन यहां से शुरू होता है। हाँ, क्या चीज? देखो, लॉन्चिंग रॉकेट सबसे पहला कौन सा है? SLV। दूसरा कौन सा है? ASLV। तीसरा कौन सा है? PSLV। और चौथा कौन सा है? मतलब ये 2 चीजें प्रीलिम्स में आपको तोते की तरह याद रखनी है। इंडिया फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, भारत का सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे। लेकिन कोई बोले नहीं नहीं, ये तो हमने विदेश से खरीदा था, मतलब वो क्या जानना चाहता है? RH-75। कहानी क्लियर है? लेकिन अगर मैं पूछूं कि मुझे पहला लॉन्चिंग रॉकेट बताओ, तो SLV। वो डिवीजन क्लियर है ना सबको? अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बताओ, मैं पहले स्पेशली इसको टारगेट कर रहा हूं। साउंडिंग रॉकेट, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। हालांकि ये चीजें आपको याद हो जाएं तो ये मेरा पढ़ाना सही हो गया। साउंडिंग रॉकेट मैन्युफैक्चर कहां होते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आ रही खतरनाक चीज, ये जहां मैन्युफैक्चर होते हैं वहीं से 1 किलोमीटर दूर इनको लॉन्च किया जाता है। तो 1 किलोमीटर दूर मतलब सेंटर से 1 आध किलोमीटर दूर, मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा? VSSC के अंतर्गत। 2 क्वेश्चन हो गए, वो भी खतरनाक। साउंडिंग रॉकेट बनाए कहां जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च कहां से किया जाता है? VSSC। लेकिन लॉन्चिंग रॉकेट, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से बताओ, गगनयान में कौन सा लॉन्चिंग रॉकेट ले रहे हैं? GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3 को बनाया कहां जाएगा? मुझे स्टेट का नाम चाहिए। स्टेट केरला। कहां बनाया जाएगा? और केरला में बनने के बाद जब हम उसे गगनयान में यूज करेंगे तो निश्चित रूप में, अच्छे से देख लो, लॉन्चिंग रॉकेट को, थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, सॉरी ये वाला ले रहा हूं। लॉन्चिंग रॉकेट को भी कहां बनाया जाता है? VSSC। अब मुझे स्टेट का नेम चाहिए है, कौन सा स्टेट है? केरला। लेकिन लॉन्चिंग रॉकेट को हमको 1000 किलोमीटर दूर आके लॉन्च करना पड़ता है। तो ये लॉन्चिंग रॉकेट बनता तो केरला में है, लेकिन लॉन्च होगा, क्योंकि केरला से आंध्रा के बीच की दूरी लगभग 986 किलोमीटर है। तो क्या इसको लगभग में कितना मान सकता हूं? और इसको आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? और आंध्र प्रदेश में आपको तो वो जगह पहले से पता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे सिर्फ आगे ऊपर क्या लिखना है? श्री। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहीं से बताओ क्या चीज लॉन्च की जाती है? लॉन्चिंग रॉकेट। तो या जल्दी से बता दो, L स्टैंड फॉर लॉन्चिंग। कहां से? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। इंस्टीट्यूट कौन सा लिखा है आपने? SDSC। बड़े आराम से, इत्मीनान से टाइम लो और मेरे को बताओ, VSSC से किसको लॉन्च किया जाता है? SDSC से किसको लॉन्च किया? ये। तो हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख लो, लॉन्चिंग रॉकेट का प्रक्षेपण SDSC से होता है। लॉन्चिंग रॉकेट का प्रक्षेपण SDSC से होता है। या लॉन्चिंग व्हीकल आर लॉन्च्ड बाय SDSC। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? लगभग 1000 है, वो तो समझाने के लिए है। बिल्कुल
अब जैसे थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने बताया था बाहुबली ऑफ इसरो कितने टन का था? 4 टन का था, मतलब 4000 किलोग्राम था। बताओ, सीधी सी बात है, उसको उधर से केरला से श्रीहरिकोटा लेकर आएंगे। एक बात सेट कर लो अपने माइंड में हमेशा, लॉन्चिंग रॉकेट बनेगा केरला में और लॉन्च कहां से होगा? आंध्रा। तो निश्चित रूप में किससे आएगा वो? तो निश्चित रूप में हेलीकॉप्टर से ही आएगा। हाँ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 90% स्टूडेंट इसी में गड़बड़ कर देते हैं। सब दिलेरी से बोल तो देते हैं कि साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट मैन्युफैक्चर्ड कहां, तो कई बार जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट भी मुंह से निकल जाता है कि सब यहीं बनते हैं और सब यहीं से लॉन्च भी होते हैं। जबकि आप अच्छे से देखो, जो बनता है वो वहां ही लॉन्च होता है, लेकिन जो बनता है वो वहां से लॉन्च नहीं होता है। तो कौन सा बनता तो वीएसएससी में है, लेकिन लॉन्च नहीं होता है वीएसएससी से? लॉन्चिंग व्हीकल। तो लॉन्चिंग व्हीकल कहां से लॉन्च होते हैं? एसटीएस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? चलते हैं आगे आगे आगे। अब इधर अभी रहने दो, है ना, आगे बताएंगे। हाँ, अब इसी चीज पे तो बात करना थी, ध्यान से सुनना। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ी मेरी भी लिमिटेशन समझना टाइम आने पर। जल्दी से मेरे को एक बात बता दो, ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी से इसका ओल्ड नेम बता दो। TERLS। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसी तरह से इसका भी ओल्ड नेम प्रीलिम्स में पूछा जाता है। किसका ओल्ड नेम? इसका ओल्ड नेम ये है SHAR। इसे कहते हैं, एकदम सिंपल है, S फॉर श्री हरिकोटा। हरिकोटा, ये S का मतलब हुआ इतना बड़ा, H सिर्फ इतना सा मतलब हुआ, हाई। A फॉर एल्टीट्यूड, R फॉर रेंज। चलो जल्दी से बता दो, सार का फुल फॉर्म? सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? ऊंचाई, ऊंचाई क्या चीज? हाँ, देखो अभी आप इस पे परेशान मत हो कि इसको बोलेंगे क्या। जैसे मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, SHAR में H का मतलब क्या होता है? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स। इसका नाम सतीश धवन इसलिए रखा गया, अब ध्यान से सुनना, SHAR इस ईयर में बना है। कब बना है? जल्दी से बताओ। TRLS कब बना है? अरे भाई साहब, आपको पता है भाई, 1962 में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आपसे ही क्वेश्चन है, VSSC नाम कब हुआ? बहुत बढ़िया। जब VSSC का नॉमेनक्लेचर हुआ, उससे ठीक 1 साल पहले क्या बना? पक्का? अब ध्यान से सुनना, इसमें एक व्यक्ति का नाम दिख रहा होगा तुमको, सतीश धवन। इनकी डेथ होती है। अब ये आप मुझे बताओगे कि डेथ कब होती है, इसीलिए सार का न्यू नेम ये हो जाता। नो, अब ये आप मुझे बताओगे कि कब होता है। सार का न्यू नेम SDSC, क्लू दे दिया है मैंने। आप फिर फंस रहे हो। वो विक्रम साराभाई की डेथ है और ये सतीश धवन के बारे में है। मैंने बताया ना, एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा तैयार रहना उसके लिए। चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डालना अगली, आईसेक। क्या? अरे ये तो बहुत गलत बात है भाई, कैसे चलेगा ऐसे में? तो ऐसे में सिलेबस नहीं कर पाएंगे अपन। जब समझाते हैं तो ध्यान कहां रहता? कहां से समझाना है? SDSC, इसका पुराना नाम क्या है? हाँ, SHAR। अब SHAR का फुल फॉर्म क्या होता है? श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले सार बना होगा कि SDSC बना होगा?
पहले सार कब बना? 1971 में। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। तो दो क्वेश्चन हो गए कि सार में एच का मतलब क्या था और सार कब बना था। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक साइंटिस्ट का नेम आ रहा है, देखो कौन से साइंटिस्ट का नेम आ रहा है। तो ये सतीश धवन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, और ये किससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट है? विक्रम साराभाई से। तो विक्रम साराभाई के इंस्टीट्यूट से कौन से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, और सतीश धवन के नाम से कौन से रॉकेट? तो मैं ये कह रहा था कि सतीश धवन की कभी डेथ होगी, ये आप नेट पे खुद देखना, और आप जब नेट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, ये नाम हम कब से बोलने लगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप में सतीश धवन की डेथ जो है वो 2002 में होती है, तो उसके बाद से ये नाम सार हट जाएगा और एसडीएससी चलने लगेगा। ऐसा है ये चीज। कुछ चीज होमवर्क के लिए दिए तो आप खुद खोजा करो उसको, उससे आपका। हाँ, 2005। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट बना था, या सबसे पहले इनकोस्पार ने कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया था? टीआरएलएस। टीआरएलएस को कब बनाया गया था? लेकिन जरा जल्दी से बताओ, विक्रम साराभाई की डेथ कब हुई थी? इसलिए अगले साल इस इंस्टीट्यूट का न्यू नेम क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये कल पढ़ाया था बेटा, लेकिन अच्छे से सुनना, वो गलती उसकी भी नहीं है। ये चीजें हैं ही इतनी हौच पौच वाली कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, इसलिए बहुत तगड़ा पढ़ना। इसको इधर पढ़ने के बाद घर जाके एक बार जरूर देखना, क्योंकि अगर आप सोचो कि फिर से हम कल यहीं बैठे आगे चलें तो ये नहीं हो पाएगा। देखो कितनी सारी राम कहानी, इसी को अगर मैं स्टेटमेंट लिखाता तो हो ही जाता काम। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, ना बने तो पूछना, लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट मत करना। हाँ, चीजें याद करते चलना। अब मुझे बताओ, फिर मेरे को ये अलग करना पड़ेगा, अलग कर दूं क्या? मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट मुझे जवाब दो, जल्दी से बताओ। वीएसएससी में क्या होता है? सभी रॉकेट बनते हैं लेकिन एक रॉकेट लॉन्च होते हैं, कौन से? अब जल्दी से बताओ, एसडीएससी में क्या होता है? सिर्फ लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्च होते हैं। क्लियर कहानी? अब हेडिंग डालो आईसेक। फुल फॉर्म जल्दी से बताओ आईसेक का। हेड ऑफिस कहां है ये बताओ? पक्का? अब यहां से हम तीसरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। तीसरी दुनिया में पहुंच रहे का मतलब अच्छे से समझना, समझने पे ज्यादा फोकस किया करो आप लोग। आईसेक जल्दी से फुल फॉर्म देख लो। आईसेक का फुल फॉर्म इसरो सैटेलाइट सेंटर, हिंदी में क्या बोलेंगे? इसरो अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये पुराना नाम है। एक तो दरअसल में हिंदी इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम हो रही, मैं समझ रहा। पुराना नाम और ये नया नाम। URSC किसका क्या पुराना नाम है, किसका क्या नया नाम है? क्लियर कर लो अभी। तुम लोग बड़ा बाहर कर देंगे क्लास से हम। हाँ, क्या लिखा है स्टेटमेंट? आईसेक। आईसेक पुराना नाम है, नया नेम क्या है अब इसका? यूआरएससी का नया नेम हमको लिखना है उडुपी रामचंद्र राव स्पेस सेंटर। मैं लिख दूं क्या? उडुपी रामचंद्र राव। सोचो ये इतना बड़ा नेम है, ये नाम किसका होगा? उडुपी मतलब यू, और ये रामचंद्र राव मतलब आर, और फिर एससी मतलब स्पेस सेंटर। बहुत खतरनाक आदमी मेरे भाई है उडुपी रामचंद्र राव। जैसे लड़की से हाथ मांगने के लिए, अच्छा अरे ना, तो बाद में बताऊंगा क्या भी। जैसे जिसको आप पसंद करते हो ना, तो गलती ये करते हो कि उसी से उसका हाथ मांगते हो। एग्जैक्टली, हाय कमान से हाथ मांगना चाहिए हमेशा, अगर चीज सच में चाहिए है तो। कैसे मना करेगा? दिस इज नॉट अ पॉसिबल।
क्योंकि सबसे पहले तो वो इस डेयरिंग के लिए तुम्हारा, मतलब ये डेयरिंग के लिए वो तुम्हारा शुक्रिया करेगा कि यार कोई नहीं आया लेकिन तुम आए, मतलब तुम में कुछ तो खास है। अच्छी चीज को ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, दिलेरी से करो। मोटिव, देखो एक बात हमेशा याद रखना, विचारों की पवित्रता भी कई बार बहुत जरूरी है ना। आपका मोटिव अगर सही है तो नो डाउट आपका इंटेंशन सही है तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी राम कहानी जो बता रहा हूं वो ये है। आईसेक का हेड ऑफिस कहां है, कल मैंने बताया था, और मैंने ऐसा भी बताया था कि जहां पर इसरो का हेड ऑफिस है, तो इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है बेटा जी? मैं शॉर्ट में क्या लिख दे रहा हूं, ये चीज। अब ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अपने नोट्स में एक लाइन लिखो जल्दी से, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, फ्रेश लाइन से, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। कैसे लिखते हैं सैटेलाइट मैन? हिंदी में लिखो, इंग्लिश में? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। इस टाइटल के लिए दो लोग लड़ते हैं, मतलब ये टाइटल दो लोगों को दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव ये सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया है। लेकिन चार ऑप्शंस में से अगर उडुपी रामचंद्र राव ना दे तो आप टिक करने जाओगे सतीश धवन को। किसको टिक करने जाओगे? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 100% देगा, क्योंकि अगर सतीश धवन नहीं देगा तो फिर कैंसिल ही हो गया क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों हो तो फिर प्राइमरी वाले को हम ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, उडुपी। लेकिन वैसे तो क्वेश्चन कैंसिल होने की 100% उम्मीद है। हाँ ये भी देंगे ना, लेकिन अगर पूछेंगे सबसे पहले सैटेलाइट मैन, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्यों? मैंने बोला ना, हर चीज के पीछे रियलिस्टिक एक वजह है। अगर आपको वजह समझ में आ गई तो आप खुद ही बता दोगे। जैसे मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल सी जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन में ना हो तो? 2010 के पहले चलता था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे कलाम। 2010 से 2015 के बीच में एपीजे कलाम जिससे इंस्पायर हुए थे उनका नाम दिया जाने लगा। नासा के हेड ऑफिस में एपीजे कलाम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने नासा के हेड ऑफिस में जिस इंडियन बंदे का चित्र था वो कोई और नहीं, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने दरअसल में एंग्लो वॉर, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, उसमें फर्स्ट टाइम उसने मिसाइल्स यूज करी थी। ये है दरअसल में फादर ऑफ मिसाइल। कौन? मतलब कौन किससे इंस्पायर है? तो अब्दुल कलाम इंस्पायर है टीपू सुल्तान से। तो 2010 से 15 के बीच में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में आंसर याद रखना टीपू सुल्तान था, मतलब मिसाइल में ये एपीजे कलाम नहीं था। लेकिन अब जो ट्रेंड शुरू हुआ वो तो और खतरनाक। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऑप्शन में ना तो अब एपीजे कलाम है और ना तो टीपू सुल्तान है। तो अब टीपू सुल्तान ने भी ये नॉलेज जो है वो किससे लिया था? अपने फादर से। कोई मुझे बताएगा टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या है? हैदर अली खान। सो हैदर अली खान वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम मिसाइल के कॉन्सेप्ट को बताया। अडॉप्ट किसने किया? उनके बेटे ने। और फिर उनके बेटे ने इस तरह से मिसाइलों का यूज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दरअसल में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा तो निश्चित रूप में यूएसए भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा। इसलिए आज भी नासा के हेड ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो? जरा जल्दी से बताओ, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, पक्का? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, वो ऑप्शन में ना दे तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मैं पहले ही बोल दे रहा, उधर ही घूमना है, लेकिन खतरनाक चीजें हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, सैटेलाइट वुमेन आपको बताना है कल मेरे को। सैटेलाइट वुमेन, अरे भाई जैसे रॉकेट मैन है विक्रम साराभाई, तो रितु करिगल क्या है? रॉकेट वुमेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे
इसके बाद की कहानी कल देखें क्या? ठीक है।